अलावा वादी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो इस पूरे मामले के वादी हैं वो बाहर निकले हैं कोर्ट से और अभी अधिवक्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है और शाही ईदगाह की एप्लीकेशन को सुना है और सुनने के बाद आदेश रिजर्व कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अग्रिम आदेश इस एप्लीकेशन के डिस्पोजल के बाद ही होगा। तो अभी वो एप्लीकेशन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से जो दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हो गई है और माननीय न्यायालय ने आदेश को रिजर्व कर लिया है। महेंद्र जी, एक बात क्लियरली बता दीजिए कि आदेश रिजर्व करने और एसएलपी के दो मामले हैं, एक तो 9 जनवरी को जिसको पेंडिंग है, दोनों के बारे में एक आम दर्शक को कैसे बताएंगे वो बता दीजिए। देखिए मैं डिटेल से बताता हूँ, आप सुन लीजिए कि सबसे थोड़ा नीचे करिए। सबसे पहले एक एसएलपी शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी ट्रांसफर एप्लीकेशन कि ये सभी केस मथुरा में ही सुने जाने चाहिए, ये सिविल नेचर के केस हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इनको यहाँ हाई कोर्ट में न चल करके सभी केसों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में भेजा जाए। तो इसको लेकर के एक एसएलपी वहाँ दाखिल थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी उसमें डेट है। इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक आदेश किया गया और आदेश ये किया गया कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन जाएगा। तो कोर्ट कमीशन का जब आदेश हुआ तो शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड के ओर ने एक एप्लीकेशन दाखिल की। उनका कहना है कि जब तक वहाँ का ट्रांसफर एप्लीकेशन और 16 तारीख को एक एसएलपी और इन्होंने दाखिल की है जो सर्टिफाइड कॉपी के साथ, जो इसके खिलाफ दाखिल की है कोर्ट सर्वे के खिलाफ। कोर्ट कमीशन का जो आदेश जारी किया है उसके खिलाफ भी एक एसएलपी दाखिल की है। इनकी 2 एसएलपी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, दोनों सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका कहना है कि 16 तारीख की जो एसएलपी है और 9 तारीख की जो 9 जनवरी की हमारी जो एसएलपी है वो जब तक डिसाइड ना हो जाए, जब तक कोर्ट सर्वे को रोका जाए, हमारा जब तक कोई कार्रवाई इसमें आगे ना बढ़ाई जाए, कोई कोर्ट कमेटी गठित नहीं की जाए, सर्वेयर कमेटी गठित नहीं की जाए, जब तक, क्योंकि इससे लॉस होगा, उनका ये कहना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि किसी भी केस, किसी भी एसएलपी में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई स्टे नहीं किया गया है। स्टे नहीं है तो किसी भी ऑर्डर का ऑपरेशन नहीं रोका जा सकता। तो हमारा ये शुरू से ही कहना रहा है, ये लोग जान करके हिंड्रेंस पैदा करने के लिए 2 एसएलपी ने दाखिल की है और अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आज की डेट में ये कहा गया है कि पहले जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन आई है कि इसको कोर्ट जो सर्वे है उसको रोक दिया जाए, इसको डिसाइड करेंगे और इसको डिसाइड मेरिट के आधार पर ये डिसाइड की जाएगी। जब ये डिसाइड हो जाएगी उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, अग्रिम सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने क्या अपनी फैसला कितने बजे तक आएगा? अब फैसला तो रिजर्व कर लिया गया है, फैसले के बारे में तो कहा नहीं जा सकता। माननीय न्यायालय ने कहा, देखिए माननीय न्यायालय कब तक फैसला करते हैं, आज शाम 4 बजे तक समय दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आज कितनी देर तक सुनवाई हुई है कोर्ट में सर? नहीं हुई आज कोई सुनवाई नहीं होगी सर इस मामले में? कोई देखिए नहीं, आप मेरी बात सुनिए दोबारा से। आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब इसमें मेरिट के आधार पर माननीय न्यायालय फैसला करेंगे और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है और ऑर्डर को जब ऑर्डर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा क्या आदेश आया है। लेकिन उनका सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह पक्ष का यही कहना है, शुरू से यही कहना रहा है कि जब तक दोनों एसएलपी डिसाइड नहीं हो जाए, जब तक एसएलपी डिसाइड हो जाए तब तक के लिए इस ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया या रोक दिया जाए। क्योंकि एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में है उनका कहना है कि वो महत्वपूर्ण एसएलपी हैं और सुन्नी सर्वेयर को कोई भी कमेटी बनाने से और वहाँ भेजने से रोका जाए। तो मैं मानता हूं कि 9 जनवरी को वहाँ सुनवाई होगी और ये अभी न्यायालय का आदेश आ जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। उपेंद्र जी रहिएगा। उपेंद्र जी तो देखिए महेंद्र प्रताप सिंह जो अधिवक्ता हैं और उन्होंने साफ कहा कि कुछ जो सुनवाई हुई दोनों पक्षों की तरफ से बात रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 एसएलपी दाखिल की गई हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से। जब तक उस एसएलपी पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यहां पर उन्होंने आपत्ति दाखिल की कि तब तक यहां पर जो कोर्ट कमिश्नर का मामला चल रहा है उसको तय नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, लेकिन फैसला क्या है, फैसला रिजर्व है, वो कुछ देर बाद सामने आएगा। गुफरान हमारे साथ है। गुफरान, क्या अंदर की रिपोर्ट? देखिए, शाम तक इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मयंक जैन की जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुना देगी कि कोर्ट कमीशन का जो पैनल है वो तय होगा या नहीं होगा। क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई, उसमें ये कहा गया कि 9 जनवरी को इस मामले, इसकी जो पूरी रूपरेखा है इसको लेकर के 9 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो उस दरमियान तक इस यहाँ के फैसले पर रोक लगाया जाए। जब ये एसएलपी में जब गए थे तब भी ये बात कोर्ट के सामने रखी थी, तो कोर्ट ने उस दरमियान भी ये बातें कही थी कि आप इस बात को हाई कोर्ट में रखें। यही वजह
वजह है कि मुस्लिम पक्षकारों ने आज अपनी बातें रखी हैं और कोर्ट ने इसको सुनने के बाद जो अपना जजमेंट है वो 3 घंटे यानी शाम 5 बजे तक के लिए रिजर्व किया है। माना जा रहा है कि शाम 5 बजे के बाद इन चैम्बर कभी भी कोर्ट जो अपना जजमेंट है वो डिलीवर करेगी। जजमेंट इस बिहाफ पे आएगा कि कोर्ट कमीशन का जो पैनल है वो तय होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा और कितने लोगों की टीमें हैं, इन सारे प्रारूप को लेकर के अभी देखिए ये तो देखिए वो भी आ गए हैं श्री कृष्ण भगवान। 21 नहीं उसी पर अच्छा, रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, इसको लेकर 21 तारीख को सुनवाई होगी। क्यों नहीं होगा? अगर हम इस कोर्ट की भाषा के बारे में हमें जी जानना चाहें तो क्या क्या किया आपने और कोर्ट का क्या? कोर्ट का भी भाई हमने जो सबमिट किया है उसको कोर्ट ने कोर्ट कर लिया है। बाकी उसकी सुनवाई के लिए जो 21 तारीख लगा है, 21 तारीख की अगली डेट। 21 तारीख को क्या होगा? 21 को हम लोग ने जो है जो एप्लीकेशन पढ़े हैं उस पर कुछ अगर रिमाइंडर देने लग रहे हैं तो दिया जाएगा। रिपोर्ट में अब जानना चाहें, अब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आपको साक्ष्य के तौर पर कितने प्रमुख साक्ष्य? सभी प्रमुख साक्ष्य रिपोर्ट उसी आधार पर बनाया गया है और वो किस आधार पे दोनों पक्ष अपने को यूज करते हैं वो जाने। रिपोर्ट उसी आधार पर तैयार। अच्छा, कुछ प्रमुख बिंदु बता दें कि जिस पर आपने रिपोर्ट तैयार की पूरी सब अभी कुछ खास बिंदु, आधार क्या था आपको? ये पूरा का पूरा सर्वे चलता रहा। जब तक कोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं कर लेती कोई भी बात। अबे जी कितनी कठिनाई हुई, कितनी कठिनाई और कितनी सतर्कता के साथ बताओ। पूरी सतर्कता जितनी गाइडलाइन थी उसी गाइडलाइन के साथ जो है कार्य किया गया था। आज कोर्ट रूम में जब आप रिपोर्ट पेश कर रहे थे उस समय कोर्ट का क्या था, सीन क्या था, क्या कोर्ट में? कोर्ट का व्यू जैसा रहता है भाई उसी तरह है। कोर्ट ने जो है हमारे दिए गए रिपोर्ट को जो है कोर्ट किया है, कोर्ट करके जो है सुनवाई के लिए 21 तारीख लगा दिया है। अब 21 तारीख को फिर आप अपना पक्ष रखेंगे या क्या करेंगे? 21 तारीख को क्या? उस दिन अगर हमें जो है बताए तो कि जो है उस पर कुछ करना होगा तो हम अपना रिजॉइंडर देंगे, आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। अभी आपने प्रस्तुत की है, कोर्ट ने अभी स्वीकार नहीं। अमित जी कितने पन्ने की रिपोर्ट है? भाई पन्ना अभी डिस्क्लोज नहीं करना है, सील पैक में जो है पूरा हमने किया। हमारे साथ जो एक और अधिवक्ता है वो भी राहुल जी, ये रिपोर्ट आप अब इसके बारे में हम अपडेट जानना चाहेंगे। तो बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी सामने आ रही है। अब बता दें कि 21 तारीख को अगली सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज ने ये अगली तारीख दी है 21 दिसंबर को। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये जानकारी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है। वो अधिवक्ताओं की जो टीम है रिपोर्ट पेश करने के बाद अदालत परिसर से बाहर आई है और वकीलों ने यह बताया है कि अब 21 तारीख निर्धारित की गई है इस रिपोर्ट पर जो सुनवाई होगी। अभी जो रिपोर्ट दाखिल की गई है इस पर कोर्ट अध्ययन करेगा और इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा या कुछ अतिरिक्त प्रश्न होंगे इस रिपोर्ट से जुड़े हुए तो अदालत एएसआई से पूछ भी सकती है और उनसे अतिरिक्त जानकारी भी मांगी जा सकती है। लेकिन ये रिपोर्ट जो पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है, क्योंकि ये भी वकीलों ने कहा है कि चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो वो अपनी तरह से रिपोर्ट के बारे में दलीलें दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम फैक्ट देना था, तथ्य देना था और वो तथ्य हमने कोर्ट के सामने पेश कर दिए हैं। अब 21 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जी न्यूज़।